नमस्कार, एवीएन पर आपका स्वागत है। भाई, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव धांसू में और मेरे साथ में हैं सरपंच उम्मीदवार के प्रतिनिधि सुरजीत। उनसे बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से चुनावी मैदान में वो किस रणनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सुरजीत जी, आपका स्वागत है एवीएन पर। हाँ जी, नमस्कार जी। एवीएन चैनल का गांव धांसू में पहुंचने पर हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। तो सुरजीत जी, आपकी धर्मपत्नी जो है चुनावी मैदान में है, सुलोचना उनका नाम है, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आप प्रतिनिधि हैं, मुख्य मुद्दा क्या है फिलहाल गांव में? गांव में जी मुख्य मुद्दा है गांव के अंदर गंदे पानी की निकासी का, और जो कूड़ा कचरा है गांव के चारों ओर, मेन चौपाल पे डाणियों के अंदर कच्चे रास्ते हैं, पीने के पानी की व्यवस्था है और लाइट की व्यवस्था है। इस तरह की काफ़ी समस्याएं हैं गांव के अंदर। जो मेन फिरनी बोलते हैं जो, इसकी भी काफ़ी समस्या है। अच्छा, आप एक मुझे बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि एक कोई ऐसा जन चेतना मंच है जिससे आप जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी, मैं गांव धांसू के अंदर युवा जन चेतना वेलफेयर सोसाइटी, एक युवा क्लब हम सब युवा साथी मिलकर चलाते हैं। कितने साल से चला रहे हैं? ये युवा क्लब हम 2012 से चला रहे हैं। तो ऐसा क्या क्या कार्य करता है ये जो मंच है? जो ये युवा क्लब है गांव के अंदर शिक्षा के प्रति, खेल के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, पर्यावरण के प्रति, रक्तदान, पौधारोपण। मैं देख भी रहा था कि काफ़ी तरह के कार्य भी कर रहे हैं, जैसे आप तस्वीरें थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे। तो ये जो पूरी की पूरी आपकी जो टीम है, कितने इसमें सदस्य हैं और कैसे काम करते हैं? हमारी जो टीम है इसके अंदर लगभग 105 मेंबर है और सभी 36 बिरादरी के गांव के युवा है, नौजवान युवा जो साथ मिलकर कार्य करते हैं, तन मन से और लगन से सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो इस चुनावी सवर में, इस चुनावी मैदान में फिलहाल किस मुद्दे पर आपका सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा कि यदि आपकी धर्मपत्नी जीतती हैं, आप प्रतिनिधि हैं, तो ऐसी क्या खास बात है जो जीतने के बाद करना चाहेंगे? जी, जीतने के बाद गांव के अंदर महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, जैसे सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर सेंटर, खेलने के लिए खेल स्टेडियम के अंदर व्यवस्था, गांव से हिसार पढ़ने के लिए लड़कियों के लिए बस सुविधा, लड़कियों के लिए और बेहतरीन कार्य करेंगे। जी। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी तरह की योजनाएं हैं इनके मन में जिन्हें ये पूरा करना चाह रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या कुछ खास ये करते हैं यदि ये विजयी होते हैं। तो चलिए, अब हम जो इस जन चेतना ग्रुप के जो और एक सदस्य हैं, जो कि यहाँ पर सभी उन्हें मास्टर जी कहकर पुकारते हैं, उनसे भी इस मंच के बारे में जानकारी लेते हैं। युवा जन चेतना वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए मास्टर जी इस वक्त मेरे साथ हैं, जिनका नाम सतीश है। मास्टर जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मास्टर जी, बिल्कुल, मैं काफ़ी देर से यहाँ देख रहा हूँ गांव में भी एक ऐसा माहौल है आपके इस मंच को लेकर के, और चुनावी माहौल भी सिर पर है, और आपका जो जन चेतना जो मंच है वो भी इतने सालों से सक्रिय है, दोनों का समावेश हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं पूरे इस नज़रिए को? सर, ऐसे है, एक शुरुआत का जो पौधा है वो हमने 2012 के अंदर लगा दिया था जी। और लगातार 8 साल परिश्रम करने के बाद सुरजीत भाई को ये बीड़ा उठाने के लिए, आगे लाने के लिए हमने ऐसा प्रयास किया। तो ये एक तो काफ़ी समय से इनका प्रयास ये रहा कि क्यों ना गांव में कुछ डिफरेंट किया जाए, और इन्होंने डिफरेंट किया है। जैसे कि हमने आपको हर चीज़ें पहले भी बताई थी कि शमशान भूमि के ऊपर अगर हम सबसे पहले बात करना चाहें तो आज वहाँ पे आप शमशान भूमि कह ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे एक जिंदा दिल पार्क बनाया हुआ है। आप वहाँ पे ऑन ग्राउंड लेवल पे जाके उस चीज़ को देख सकते हैं। दूसरी बात ये रही कि गाँव में हमने आज तक ऑन रिकॉर्ड 3450 जो पौधे हैं ऑन रिकॉर्ड हमने लगा दिए हैं। तो और दूसरी बात मुद्दे की ये रही है कि अगर पूरा गांव हमें सहयोग करता है, अगर जिताता है, तो आने वाले समय में पहली बात तो ये रहेगी शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसे हम पूरे विश्व को बदल सकते हैं। दूसरी बात ये रहेगी कि स्कूलों के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाना कि जिससे बच्चों को
ऐसी आपत्ति ना हो, क्योंकि पीछे भी एक ऐसा मुद्दा रहा, क्योंकि जैसे ये ट्रांसफ़र हुआ तो उसमें शिक्षक की कमी रही है, तो ये चीज़ें हमें बहुत खलती है और उस समय तक हम क्या है कोई भी कमी क्या है बिल्कुल खलने नहीं देंगे। और तीसरी बात ये है, मेरे बिहाफ में मैं कहता हूँ, हालांकि मैं इसका एक सदस्य हूँ और एक पूरे गांव का भी सदस्य हूँ और एक टीचर होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ सभी को, ठीक है, अगर मौका मिलता है तो जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, जैसे बैबलपुर गांव में कोच है, यहाँ पे भी कोच होगा, जिस भी खिलाड़ी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है हर महीने वो हमसे आगे बेहिचक कह सकता है। हालांकि हमने निसंकोच होकर संगठन की आपसे मदद मांग सकता है कोई भी खिलाड़ी। तो ये जो खिलाड़ी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात पर ज़रूर गौर फरमाएं कि आपकी भी यहाँ पर हर तरह से मदद करने का दावा किया जा रहा है। जी सर, और अगर ऐसा गांव वाले ऐसा सोचते हैं कि हमने कुछ किया है, क्यों? क्योंकि हम पिछले 8 सालों से यहाँ पे क्या है लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और गांव वालों को पता भी है, क्योंकि हम रात का 1 बजे का टाइम भी नहीं देखते हैं, सुबह के 4 बजे का टाइम भी नहीं देखते हैं, और हमारा सुबह जाने का समय 4:30 से 8 बजे तक का होता है। हम जहाँ पे भी लगे होते हैं हम ऑन रिकॉर्ड जाते हैं। और चौथा मुद्दा मेरा ये है कि गाँव के अंदर आज भी आपने भी फेस किया होगा, अगर गांव में आप आए हो तो गांव के अंदर 3 जोड़ ऐसे हैं जो बिल्कुल गंदगी से भरे हुए हैं, और जैसे ही मौका मिल गया सबसे पहला उनका नंबर है। और गांव की एक ऐसी गली है जो मेन गली हम कह सकते हैं, गांव वाले जानते, पीलिया गंदा वाली गली के नाम से उसको जानते हैं, उसको ठीक करवाना हमारा पहले का मोटिव रहेगा, क्योंकि आज हम पॉकेट मनी से ये काम करते हैं। अच्छा, खुद की हाँ, कोई बिल्कुल सर, बिना किसी आर्थिक सहायता के, बिना किसी सरकारी सहायता सरकार की सहायता से नहीं मिलता। हाँ, हमें NYV के माध्यम से हमने जो ये काम किया है उसके बल पे हमें ब्लॉक स्तर पे फर्स्ट लेवल और ज़िला स्तर पे फर्स्ट लेवल मिला है, उसकी प्राइज़ मनी हमें मिली थी और उसको हमने इसी कार्य में लगा दिया। जी। तो अब मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? यदि सुलोचना जी यहाँ से जीतती हैं, कितने आप मानते हैं कि जीतने के उनके चांसेस हैं? देखो, चांस की बात तो ये है, मैं अपने दम पे तो नहीं कह सकता, मैं वोटर के दम पे कह सकता हूँ। अगर जितना ज़्यादा हमने अगर काम किया है, अगर लोग हमारे काम को देखकर वोट देंगे तो सुलोचना जी 100% जीतेगी। हम मांगते हैं वोट काम के प्रति, और काम देखो प्रतिनिधि सभी खड़े होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन हमने बनने से पहले काम को ग्राउंड लेवल पे करके दिखाया है बस। और ये पूरे गांव वालों को भी पता है कि ये बच्चे आज से नहीं काफ़ी सालों से लगे हुए हैं। और मैं गांव वालों से यही अपील करना चाहता हूँ, हर एक युवा साथी से, मेरे बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं और ये मेरे छोटे दोस्त हैं, स्टूडेंट भी हैं, कि आप काम को देखकर, और आपने हमारे व्यवहार को भी देखा है, काम को भी देखा है, आगे आने वाले समय में जैसे सुरजीत जी ने बताया कि यहाँ पे हालांकि हम हिसार के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन बस की बड़ी समस्या है और काफ़ी बच्चे मेरे पास आते भी हैं, तो वो सबसे पहले लड़कियों के लिए विशेष तौर पे हम समाधान जरूर। बातचीत के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। गांव धांसू में सरपंच पद के लिए उम्मीदवार मैडम सुलोचना हमारे साथ हैं। सुलोचना जी, स्वागत है आपका AVN टीवी पर। राम राम जी, राम राम। तो सुलोचना जी, आप पहली बार इस चुनावी मैदान में आई हैं, कैसे एहसास हैं आपके, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फिलहाल तो जो 36 बिरादरियों का सहयोग मिल रहा है, इनके कारण है, जो आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है। तो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, आपके पति भी काफ़ी जागरूक हैं, जुझारू हैं और जिस मंच से जुड़े हुए हैं, लगातार इतने सालों से काम कर रहे हैं। यदि आप जीतती हैं तो क्या कुछ खास इस गांव के लिए करेंगी? जी, सबसे पहले तो इस गांव को एक आदर्श गांव बनाएंगे जी। और जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, इनका सुधार करेंगे। लड़कियों के लिए जो हिसार जाती है कॉलेज में पढ़ने के लिए, उनके लिए बसों के लिए आवाज़ उठानी, और लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर खोलना, ताकि लड़कियां जो घर में बैठी है उनको काम मिल जाए। और जो बरसात के पानी घरों में पानी भर जाता है, उनकी सुविधा करना, और जल के भराव के ये निकासी के लिए वो करना। तो फिलहाल अपनी जीत को लेकर कितनी उत्साहित हैं? जीत तो गांव के 36 बिरादरी के ऊपर है जी, उनका आशीर्वाद है, जरूर जीतेंगे जी। जीतने का एहसास तो पूरा है जी। ठीक है, बातचीत के लिए शुक्रिया, थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थी सरपंच पद की उम्मीदवार मैडम सुलोचना। पहली बार चुनावी मैदान में है और इनके हज़ारों कदमों की शुरुआत पहले कदम से हुई है। इनका ये दावा है कि अगर 36 बिरादरी जिस तरह से पहले भी उन्हें सहयोग दे रही है, आगे भी सहयोग देगी, तो ऐसे में भी ये देखना होगा कि जो विकास कार्य यहाँ पर होने बाकी हैं
उन्हें पूरा करने के आधार पर और उन्हें पूरा करने के दांव पर जनता कितना यकीन करती है और किस तरह से इन्हें जीत मिलती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।